फिरोजाबाद सीज़फायर के बाद भी पाकिस्तान की नापाक हरकत पर भड़के पूर्व सैनिक। फिरोजाबाद में सैनिक समाज सेवा संगठन ने जताया आक्रोश। फिरोजाबाद में सैनिक समाज सेवा संगठन के पदाधिकारियों और रिटायर्ड सैनिकों ने शनिवार को एकत्र होकर भारत पाकिस्तान के बीच हाल ही में हुए युद्ध के बाद घोषित सीज़फायर के बावजूद पाकिस्तान द्वारा जारी कायराना हरकतों की कड़ी निंदा की। संगठन ने पाकिस्तान के रवैये को घोर आपत्तिजनक बताते हुए केंद्र सरकार से कड़ा जवाब देने की मांग की। कार्यक्रम के दौरान पूर्व सैनिकों ने कहा कि सीज़फायर समझौते का बार बार उल्लंघन कर पाकिस्तान न केवल अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन कर रहा है, बल्कि सीमा पर तैनात भारतीय जवानों की सुरक्षा और क्षेत्रीय शांति के लिए भी खतरा बना हुआ है। रिटायर्ड सूबेदार मप सिंह ने कहा, हमने वर्दी में रहते हुए देश की सेवा की है और आज भी हम देश हित में सरकार के साथ खड़े हैं। पाकिस्तान की इस कायराना हरकत का करारा जवाब दिया जाना चाहिए। इस मौके पर संगठन के अध्यक्ष श्यामवीर सिंह ने भी कहा कि पाकिस्तान की हरकतें दर्शाती हैं कि वह शांति का पक्षधर नहीं है। उन्होंने कहा, हम केंद्र सरकार से आग्रह करते हैं कि पाकिस्तान की हर नापाक हरकत का मुंहतोड़ जवाब दिया जाए ताकि सीमा पर हमारे जवानों की शहादत बेकार न जाए। कार्यक्रम में पूर्व सैनिक और संगठन के सदस्य मौजूद रहे, जिन्होंने 2 मिनट का मौन रखकर शहीद जवानों को श्रद्धांजलि भी अर्पित की। सर, आज किस प्रकार का प्रोग्राम रखा गया है? देखिए, जैसे आप अवगत हैं कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में युद्ध छिड़ा हुआ है, तो हमारा एक सैनिक समाज सेवा संगठन है जो प्रदेश व्यापी ऐसे कार्यक्रम हर जिले में चला रहा है। उसी के उपलक्ष्य में हम लोगों ने आज सुबह 8 बजे का कार्यक्रम रखा था कि ये हमारे पूर्व सैनिक लोग हैं, सब लोग इकट्ठे हुए हैं। अगर सेना को हमारी फिर आवश्यकता पड़े तो हम लोग फिर तैयार हैं बॉर्डर पर जाने के लिए, लड़ने के लिए। हर तरीके से हम पूरे तरीके से सेना के साथ हैं, देश के साथ हैं। जहाँ भी हम लोगों की आवश्यकता पड़े, हम कभी भी, अब यहाँ पर जैसे आप पुनर्वास हमारा कार्यालय है पीछे, तो यहाँ से वैसे तो गवर्नमेंट प्रोसीजर है, एक लेटर हम लोगों को मिलेगा, फिर हम लोग जाएंगे। और फिर भी बिना लेटर के भी अगर कोई भी सूचना भी हमें मिल जाती है, तो जो भी आदेश हमें यहाँ से मिलेगा, हम तैयार हैं उसके। अगर पाकिस्तान अपनी आदतों से बाज नहीं आया तो क्या पूर्व सैनिक हैं, क्या करेंगे? देखिए, मैं भारतीय सेना का सूबेदार मेजर MP सिंह आर्मड कोर से बिलोंग करता हूँ। मैंने अन्न जल इस देश का खाया है और इस देश के खातिर आखिरी दम तक मेरे देश के लिए है। वैसे हमारा देश, हमारी सरकार शांत प्रिय, शांति में विश्वास रखती है, लेकिन जबरदस्ती से हमको कोई आंख दिखाएगा, हम आंख निकाल के बाहर फेंक देंगे। धन्यवाद। क्या नाम है सर आपका? सर, मेरा नाम श्यामवीर सिंह, मैं फिरोजाबाद तहसील से अपना सैनिक समाज सेवा संगठन का अध्यक्ष हूँ। और आज हम लोग एकत्रित हुए यहाँ पे, सभी सैनिक भाई जो हमारे हैं, हम आपस में बातचीत और अपना विचार विमर्श कर रहे हैं। जो भी देश में चल रहा है, सबको अवगत है देश में क्या चल रहा है, जो कि एक अपने पड़ोसी देश ने अपने निर्दोष भाइयों को, जो J&K पहलगांव में ऐसे ही निहत्थे भाई जो अपनी पिकनिक मनाने गए थे, उन्होंने उनका बेरहमी से कत्ल किया उनका। तो उसी के संबंध में यहाँ पे आज हम सभी इकट्ठे हुए हैं। और ये पिछले महीना की 22 अप्रैल से ये सिलसिला जारी हुआ है। और कल ही पाकिस्तान अभी अपने घुटने टेक चुका है, लेकिन वो पड़ोसी देश अपना गद्दार है, कभी भी वो पीछे से बाहर कर सकता है। और तो हम इसके लिए सभी सैनिक, जो भी पूर्व सैनिक है, सब तैयार हैं। अगर हमें आदेश मिलता है, पहले तो हम आदेश का इंतजार नहीं करेंगे, हम देख रहे हैं। अगर कुछ भी ऐसा होता है तो मैं एक अध्यक्ष के तौर पे सभी को इन्फो करके इकट्ठा होंगे और हमारी जो
जिला सैनिक बोर्ड में अफसर हैं, उनसे मिलकर हम सभी आगे बॉर्डर पे जाने के लिए तैयार हैं। सरकार ने ये जो सिंदूर ऑपरेशन चलाया है इसके बारे में, सरकार ने ये जो सिंदूर ऑपरेशन चलाया है, सिंदूर किसी मकसद से नाम दिया है ऑपरेशन सिंदूर। जो वहाँ पे भाई लोग हमारे सिविलियन भाई गए थे वहाँ पे जो पिकनिक मनाने के लिए, उन्होंने उनकी पत्नियों के सामने उनके पतियों का कत्ल किया, वहाँ पे गोली से मार दिए गए। तो उसी के ध्यान देते हुए ऑपरेशन सिंदूर नाम रखा गया है। इसके बारे में और जानकारी? इसके बारे में अभी तो हम यही विचार विमर्श कर रहे हैं, अगली रणनीति हमारी क्या होगी, और ज़्यादा जानकारी जो भी अगली बार जो भी हमारी मीटिंग होगी उसमें बताएंगे। सर क्या नाम है आपका? मैं सैनिक समाज सेवा संगठन से आगरा मंडल अध्यक्ष रविंद्र फौजी। सर अभी जो युद्ध चल रहा है उसमें आप लोग किस लिए इकट्ठे हुए हैं? देखो, हमारा देश हमेशा से संगठित देश था और सनातनी देश था, और हम लोग शांति प्रिय रहने वाले हैं। लेकिन जब हमारे ऊपर कोई उंगली उठाता है तो उसका जवाब हमें मुंह तोड़ देना चाहिए। हमारे देश के आज 7 टुकड़े हुए पहले, अब वो वही पाकिस्तान या श्रीलंका, नेपाल या तिब्बत, ये हमारे ही देश के अखंड भारत के हिस्से हैं। तो ये हमें अगर आंखें दिखाते हैं तो इन्हें हमें सबक सिखाना चाहिए। इसलिए आज हम इकट्ठे हुए हैं सभी पूर्व सैनिक कि यदि हमारी ज़रूरत देश को, सेना को या राष्ट्र के हित में कहीं भी पड़ती है, हम तत्पर तैयार हैं। सरकार ने जो ऑपरेशन सिंदूर चलाया है उसके बारे में सर? सरकार ने ऑपरेशन जो सिंदूर चलाया है उसमें हमारे कैप्टन साहब की पत्नी जो टूरिस्ट प्लेस में गई थी, उनके सामने ही टेररिस्टों ने उनके पति की निर्मम हत्या की। जो सिर पे गोलियां मारी, उसका हमें और हमारे सैनिक भाइयों को व देश भाइयों को बड़ा दुख है, क्योंकि शादी को मात्र 7 दिन ही हुए थे। इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमारे प्रधानमंत्री व गवर्नमेंट ने ऑपरेशन सिंदूर नाम रखे पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया है।